down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. हेलो मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? क्यों, क्या हुआ थे? तुम पंक्चुअलिटी के साथ साथ अपनी नज़र भी खो चुकी हो, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। मॉम, क्या मैं आपकी हेल्प करवा दूँ? नो थैंक्स दे। तुम जो अपनी लाइफ का रायता बनवा चुकी हो ना, वो काफ़ी है। मेरी हेल्प करवाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मॉम, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं? क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं होती ही कौन हूँ नाराज़ होने वाली, और जिससे तुम माफ़ी मांग रही हो। मॉम प्लीज़ ऐसा नहीं कह रहे। लास्ट टाइम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। दे, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने जंगकुक जैसे शख्स से शादी की। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम उससे पसंद करती थी और तुमने मुझे बताया नहीं। अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे किसी काबिल समझा नहीं। तुमने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से तबाह कर ली है दे। आखिर तुम्हें उस जोकर में क्या दिखा? जंगकुक में ऐसा क्या था कि तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मॉम, जंगकुक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उन्हें गलत समझ रही हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। मुझे वो हर हाल में पसंद है। क्या सच में थे? क्या तुम सच बोल रही हो? साफ साफ दिख रहा है तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। झूठ बोल रही हो तुम। अगर इतना ही तुम्हें चाहता है, इतनी ही तुम्हारी परवाह करता है, इतना ही तुम्हें समझता है, तो उसे ये क्यों नहीं पता कि तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? शुगा को देखो, कैसे जिमिन के ख्वाब पूरे करने के लिए पूरे खानदान से लड़ रहा है, और तुम्हारे हस्बैंड को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा ख्वाब है क्या। आखिर कब तक पास्ट की बातों को लेके बैठी रहोगी? कब तक दे तुम सेक्रीफाइस करोगी? कब तक हर चीज़ तुम जिमिन को दे दोगी? तो ये कब तक चलेगा? तुम्हें खुद के लिए भी स्टैंड लेना होगा। सेक्रीफाइस करना अच्छी बात नहीं होती। मॉम, मैं जंगकुक की वाइफ, आपकी बेटी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हूँ। अगर हम दोनों बहनें ही घर से बाहर निकल जाएंगे अपनी ड्रीम पूरी करने के लिए, तो इस घर का ध्यान कौन रखेगा? इस घर को कौन चलाएगा? घर चलाने के लिए तो एक औरत की ज़रूरत होती है ना। अगर मैं सेक्रीफाइस कर दूंगी और दी अपनी ड्रीम पूरे कर लेगी तो मैं खुश हूँ। मेरे ड्रीम पूरे हों या दी के ड्रीम पूरे हों, बात तो इक्वल है ना। हम दोनों सिस्टर्स हैं। और रही बात सेक्रीफाइस की, तो आपने भी तो सेक्रीफाइस किया था। आप ब्यूटिशियन बनना चाहती थी, पर हमारी खातिर आपने सब कुछ छोड़ दिया। आपने भी तो कुर्बानी दी है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं? मैंने भी तो ये सब कुछ आपसे सीखा है, और ये सब कुछ तो मेरे ब्लड में है, सेक्रीफाइस करना। तो मैं क्यों ना सेक्रीफाइस करूं? मैं भी तो आप ही की बेटी हूं ना। तुमसे सच में बातों में कोई भी नहीं जीत सकता। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। पता नहीं कहाँ से लेकर आती हो ये तुम जवाब। ये तुम माँ बेटी के बीच में कौन से सीक्रेट चल रहे हैं? मुझे भी तो पता चले। कुछ खास नहीं, ते कुकिंग में मेरी हेल्प करवाना चाह रही थी बस। आंटी, अच्छा हुआ कि आप आ गई।
मैं काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रही थी। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? क्यों नहीं, करो करो थे। वो आंटी, मैंने पूछना था कि मैं चाहती हूँ कि आज से ऑफिस लंच टाइम मैं ही लंच लेकर जाऊँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उन सबको खाने में क्या पसंद है? मैं उन सबके लिए क्या लेकर जाऊँ, क्या बनाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओहो, उन सबको या फिर तुम्हारे इकलौते हस्बैंड जंगकुक को क्या पसंद है, ये जानना चाहती हो? जी, उन्हें भी, बट मैं बाकी सबके पसंद का भी पूछ रही हूँ ताकि मैं उनकी पसंद की चीज़ें बनाऊँ। तुम तो शर्मा रही हो। प्लीज़ मेरे सामने ऐसे मत शर्माओ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगी। आंटी और मॉम, आज से घर के सब काम मैं देखूँगी, कुकिंग और बाकी सब कुछ भी। आप लोग बस रेस्ट करिएगा, आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को कोई काम करवाना हुआ तो आप भी मुझे बता सकती हैं, बट आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा तुमने आइयो, मैंने अपनी बेटी की तरबियत कितनी अच्छी की है, मेरी दे कितनी समझदार है। एक्सक्यूज़ मी जिंदी, अब दे आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, और आयु की बेटी को तो समझदार होना ही था। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास दे जैसी बहू है जो जंगकुक से इतना ज़्यादा प्यार करती है। तुम ही हमारी न्यू स्टूडेंट जिमिन हो? जी सर, मेरा नाम ही जिमिन है। ओह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परफेक्ट हो एक आइडल बनने के लिए। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारा कोई हस्बैंड वगैरह है? जी सर, वो, ओहो, मैं भी किस तरह की बातें लेके बैठ गया हूँ। ऑफ कोर्स, तुम तो दिखने में ही लग रहा है कि बिल्कुल सिंगल हो। बाय द वे, मेरा नाम ह्यूनजिन है और मैं यहाँ का कोच हूँ और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। वैसे तुम मेरी तरफ देखो, मैं काफ़ी हैंडसम हूँ ना दिखने में। पता है, यहाँ की काफ़ी लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं, मुझे लाइन देती हैं, बट मैंने कभी किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया। देखो, तुम्हारे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा होगा ना, गिटार बज रहे होंगे। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, आप ये मेरे साथ किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ओहो, डोंट बी शाय, सबके साथ ऐसा होता है। मुझे देख के सबकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तुम्हें तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे देखने का हर एंगल से और मुझ पर फोकस करने का, बट मैं काम के टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस होता हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी। मैं काम में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं देखता। तुम जानते तो होगी ना बीटीएस के आइडल पार्क जिमिन को, उसको भी ट्रेनिंग मैंने ही दी थी। ओह, तुम्हारा नाम भी तो उसके साथ बहुत मिलता है, दोनों का नाम जिमिन है। बट सर, आप तो उनसे छोटे दिख रहे हैं ना, तो फिर आपने उन्हें ट्रेनिंग कैसे दी होगी? मीन, आपकी एज तो उनसे छोटी लगती है। ऐसा क्या? मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? ओह, जस्ट जोकिंग, तुम भी सीरियस ले जाती हो। ऑफ कोर्स यहाँ से ट्रेनिंग सीखी है मेरे टीचर से, मुझसे नहीं। ऑफ कोर्स मैं तो भी स्वीट 19 हूँ, बहुत छोटा हूँ मैं उससे, इसीलिए तो इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ। उफ, और तुम कितना ज़्यादा बोलती हो, कितनी चपड़ चपड़ करती हो। मुझे कुछ परफॉर्म करके बताओ ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता, क्योंकि इस एकेडमी में सिर्फ टॉपर्स आते हैं, हर एरा खैरा नत्थु खैरा नहीं आता। और तुम ये अपनी चपड़ चपड़ करने वाली आदत बंद करो, बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम। कानों में दर्द कर दिया है, कब से बोली जा रही हो। मुझे देखो, मैं कोई बोलता हूँ कितना कम बोलता हूँ, और जो भी बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। यही तो पहला रूल है इस ट्रेनिंग का कि कम बोलो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। और तुम कब से बोली जा रही हो? मैं बोल रही हूँ, पर मैंने तो उस टाइम से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, खुद ही बोले जा रहा है और मुझे ही डांट रहा है। माना कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, इस तरह प्यार भरी निगाहों से मुझे मत देखो, कुछ परफॉर्म करके दिखाओ, वरना मुझसे मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें। जी सर, बट मैं आपको नहीं देख रही थी। जंगकुक, तुम जब से आए हुए हो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, बार बार मोबाइल देख रहे हो, खैर तो है ना? ऐसा क्या है मोबाइल में? यार, ये वेट करना कितना मुश्किल होता है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, यही बताएं कि यहाँ पर लंच टाइम कब होता है? अरे जंगकुक, अभी 10 बजे हैं और लंच टाइम 12 बजे होता है।
अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो तुम कुछ ऑर्डर कर लो, कुछ मंगवा के खा लो। और तुम वेट किसका कर रहे हो? क्या किसी ने आना है? 12 बजे? 12 बजने में तो 2 घंटे रहते हैं। इतना ज़्यादा वेट कैसे करूँगा मैं? आपको पता है आज ती अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना कर लेकर आएगी। हाय, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, पर वो कब आएगी? जंगकुक, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गया हूँ, पर अपनी वाइफ डे के लिए बहुत ज़्यादा पागल हूँ। और पता है कल मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। आप सच में बहुत अच्छे हैं ह्योंग। मुझसे इम्प्रेस? बट मैंने क्या किया जो तुम इम्प्रेस हो गए हो? अरे ह्योंग, आज जैसे आपने जिमिन का साथ दिया, उसके साथ डटे रहे, सबसे लड़ाई की, सब कुछ बहुत इम्प्रेसिव था। देखने का मंजर था, ऐसे लग रहा था किसी टीवी सीरीज का सीन चल रहा हो, जहाँ पर हीरो अपनी हीरोइन के ड्रीम पूरे करने के लिए सबसे लड़ जाता है, विलन से भी। जंगकुक, जिमिन मेरी वाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कज़न है, और उन सब से भी बढ़कर वो मेरी दोस्त है। उसके लिए स्टैंड नहीं लूँगा तो कौन लेगा उसके लिए स्टैंड? ये सब कुछ तो मुझे ही करना था। ह्योंग, आप सच में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखना, मैं भी तेरे के लिए हमेशा स्टैंड कर लूँगा, और मैं भी तेरे से बहुत प्यार करूँगा और उसका बहुत ख्याल रखूँगा। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे हर वो चीज़ ला के दूँगा। वो जो चाहेगी मैं उसकी हर बात मानूँगा। हाँ जंगकुक, हम चारों फ्रेंड्स हैं। किसी रिश्ते में बंधने से पहले हम फ्रेंड्स थे, और हम चारों एक दूसरे का साथ देंगे, हर हाल में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। ह्योंग, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। कल आप दोनों की फर्स्ट नाइट थी ना, तो आप दोनों के बीच में क्या क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। अरे ह्योंग, इतने भोले मत बने। भला हमसे कैसा पर्दा, हमसे कैसा शर्माना? अरे मैं वो उस गुल्लू गुल्लू की बात कर रहा हूँ, वही जो हर हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है। जंगकुक, तुम ये किस तरह की अश्लील बातें कर रहे हो? तुम्हें तो शर्म सच में ख़त्म हो गई है। आपको पता है मेरे और ते के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब रूम में एंटर हुआ तो ते अपनी नींद में खोई हुई थी, और फिर उसको उसकी प्यारी नींद से जगाना मुझे अच्छा नहीं लगा। पर मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कितना कुछ सोचा था, बट सब कुछ में कुछ भी नहीं हुआ। जंगकुक, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें ते को जगाना नहीं चाहिए था। तुम्हें कभी भी खुद को ते पे फोर्स नहीं करना। तुम्हें ते को टाइम देना चाहिए। उसके लिए सब कुछ न्यू है। एक लड़की के लिए ये रिश्ता काफ़ी न्यू होता है। तुम कभी भी जल्दी मत करना, उसको पूरा टाइम दो, वो खुद तुम्हारे पास आएगी। उसे तंग मत करना, समझ रहे हो ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गया हूँ। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, और उससे भी बढ़कर मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी फोर्स नहीं करूँगा। उसे जितना भी टाइम चाहिए हो वो ले ले, बट इतना ज़्यादा भी टाइम मत लेना। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ, इतना प्यार कि उस प्यार के नतीजे में हमारी एक क्रिकेट टीम बन जाए। ढेर सारे बच्चे हों, छोटे छोटे, मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे सिर्फ बच्चे ही बच्चे हों। इतना प्यार करना चाहता हूँ। जंगकुक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम सच में बेशर्म हो गए हो। ह्योंग, आप भी एक बार मोहब्बत करके देखें, आप भी मुझसे ज़्यादा बेशर्म हो जाएंगे। एक मिनट जिमिन, तुम्हारी परफॉर्मेंस से पहले मैं तुम्हें कुछ परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं कितना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। क्यों नहीं सर, आप ही परफॉर्म कर दें। हाँ, अब देखो मेरा टैलेंट, मेरे जलवे। अरे वाह, ये तो कमाल है। मजा आ गया। वाह सर, आपने इतना अच्छा किया। रियली, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। कहाँ से सीखा आपने इतना प्यारा डांस? वो तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, बट अब इम्प्रेस करने की बारी तुम्हारी है। मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। श्योर सर, क्यों नहीं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing
really know just what you want. With you I don't know. ये तो बहुत अच्छा कर रही है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा कर रही है। मुझे तो इससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been giving. ये सच में आइडल बन सकती है। इसमें आइडल बनने की हर एक कला है। Pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down, सर, आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? सर, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? बताएं ना। इतना खास नहीं था, बस ओके था। तुम पे काफ़ी मेहनत करनी होगी, काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी तुम कुछ सीख पाओगी। अभी तुम स्टार्टिंग हो, बिगनर हो। थैंक यू सर, मुझे अपनी शागिर्दी में लेने के लिए। और मैं आपको कोई भी कंप्लेन करने का मौका नहीं दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी, अपनी पूरी एनर्जी दूंगी।